नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भीतर से होकर के गुजरता है और भीतर का जो रास्ता है वो मौन होता है। ध्यान धैर्य की यात्रा है और जीवन में जो भी अच्छी चीज़ होती है वो असल में धीरे धीरे होती है। साधना का परिणाम भी धीरे धीरे दिखाई देता है और बड़े लक्ष्य भी धीरे धीरे स्टेप्स में प्राप्त होते हैं। अगर कोई चीज़ अचानक हो गई है तो उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो अच्छी भी है तो आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे और पॉसिबिलिटी इस बात की है कि उससे लाभ नहीं होगा आपको। प्राण शक्ति जीवन की मौन मुद्रा है। जो व्यक्ति आपको मौन दिखाई पड़ रहा है, जो व्यक्ति खामोश है, जो व्यक्ति कम बोल रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर है। हो सकता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है, अपनी ज़्यादा ताकत महसूस हो रही है जिसके कारण कि वो मौन हो गया है, स्थिर हो गया है। उसको पता है कि आखिरी जीत उसी की होगी, आखिरी विक्टोरियस वही होगा। उसको अब पता है कि उसके सारे काम अब बन जाएंगे। एक बार मैंने एक योगा शिविर अटेंड किया था तो वहाँ पर हैदराबाद की एक रेकी हीलर आई हुई थी, शिक्षिका थी। उनका नाम मिस जया था। उन्होंने मेरे साथ वहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट थे, मैं उस वक्त काफ़ी युवा था, मेरे साथ जितने भी युवक थे और लड़कियाँ भी थी, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन सबको उन्होंने ध्यान के उस हॉल में प्राण शक्ति का अभ्यास करवाया। तो हम सब लोगों ने अपने शरीर में झंझनाहट का अनुभव किया, लेकिन उन सभी 40 या 50 अभ्यासकर्ताओं में से 2 या 3 जो थे ना, ध्यान का अभ्यास होने के बीच में लेट गए। मतलब बैठे थे तो लेट गए, गिर गए, क्योंकि प्राण का ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो गया था और उठ नहीं पा रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था तो जवाब देने का मन नहीं था, नशा हो गया था। और उसके बाद हम लोगों को कुछ अलग तरीके की हीलिंग की गई ताकि वो जो प्राण का लोड है कम हो। मिस जया ने हेल्प की, हम सब की हेल्प की और धीरे धीरे करके मैं चैतन्य हुआ। मैं बेहोश भी नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया था प्राण शक्ति का, प्राण ऊर्जा का शरीर में, और मन में बस अब एक ही विचार था कि अभी से लेके जीवन के एंड तक मेरे सारे काम हो गए, मेरे कोई भी काम अब रुकेंगे नहीं, मेरे सारे काम हो गए। ये अनुभूति, ये विचार स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में, अनुभूति के रूप में सामने था। तो मैंने जाना कि प्राण शक्ति वो ईंधन है, वो फ्यूल है, वो प्राइस है, वो करेंसी है जो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तो आपके जीवन के सारे काम होंगे। और अगर प्राण शक्ति कम है, मान लीजिए कि 100 मिलीवाट है, तो कुछ काम होंगे तो दूसरा काम नहीं होगा। मोबाइल रिचार्ज होगा तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा। चावल खरीदेंगे तो आटा नहीं खरीद पाएंगे। चावल आटा खरीद लेंगे तो बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे, बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे। अगर प्राण शक्ति कम है तो वही स्थिति आपकी करेंसी में भी होगी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में भी होगी। अगर प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा तो कभी जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी आखिरी दिन तक। तो जो प्राण शक्ति है ना, वो जीवन की मौन स्थिति है। कोई व्यक्ति अगर भरा पूरा है तो वो चंचल नहीं दिखाई पड़ेगा, वो मौन दिखाई पड़ेगा। वो सारी लोगों की एक्टिविटी को देखेगा, क्योंकि लोग बचपना कर रहे हैं ना। अगर कोई उथला है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो कोई चमक रहा है, कोई लाइट में आने की कोशिश कर रहा है, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी गैदरिंग में, किसी सोशल फंक्शन में देखेंगे
तो कोई अपना पैसा दिखा रहा है, तो कोई अपने कपड़े दिखा रहा है, तो कोई अपनी पकड़ दिखा रहा है कि मेरा प्रभाव कितना है, कोई अपनी आवाज़ दिखा रहा है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो वहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है, सबको तौलता रहता है और उथले लोगों को, छिछले लोगों को दिखता रहता है। और जिनके पास प्राण शक्ति ज़्यादा है वो परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है जिसके पास प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा है वो उस धनवान व्यक्ति से भी ज़्यादा धनवान है, क्योंकि वो पता है कि इसके पास पैसा ही है ना, पैसा मेरे पास हो जाएगा, आ जाएगा, आ ही जाएगा, जब चाहूँगा तब आ जाएगा, कभी न कभी आ ही जाएगा। मेरे पास तो उससे भी बड़ी चीज़ है, प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है। तो जिस ध्यान की हम बातें करते हैं, ध्यान हो नहीं पाता है क्योंकि हमारी चिंताएं होती हैं जीवन की, पैसों की दिक्कत होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, परिवार में इलनेस होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, फूड की कमी होती है, अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, आप कोई चीज़ खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते, आपके बच्चे कोई चीज़ खाना चाहें तो आप उनको नहीं खिला सकते। इस सिचुएशन में तो ध्यान नहीं होगा। इसीलिए हमारे ध्यान के कोर्स में फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस, फाइनेंशियली ग्रो करना कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होता। मेरे एस्ट्रोलॉजी वाले चैनल पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनमें से 80% लोगों के जीवन में तो फाइनेंशियल दिक्कत होती है। लेकिन जब मैं उनको वहाँ पर कहता हूँ कि आप ये कर लीजिए, ये चेतना का प्रयोग कर लीजिए, तो वो कहते हैं कि गुरुजी कुछ नारियल पानी में प्रवाहित करने वाला बता दो, कोयला ज़मीन में गाड़ने वाला बता दो, माथे पे सरसों घुमा के फेंकने वाला बता दो, दीवार में कांटे ठोकने वाला बता दो। इतना लंबा ध्यान मैं कैसे कर पाऊँगा? जबकि उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि ध्यान इतना भी लंबा नहीं है। ध्यान तो छोटे छोटे हैं, 5 मिनट वाले हैं, 10 मिनट वाले हैं या 20 मिनट वाले हैं। इतने में ही तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब जिस चीज़ से उनको फ़ायदा होगा वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो उस 20 मिनट में आखिर कर क्या रहे होंगे? मैंने जानने की भी कोशिश की तो वो निराश होकर के पड़े हुए हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में डूबे हुए हैं। तो साधना का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देता है कब? जब आपका लक्ष्य बड़ा है, जैसे ब्रह्म का साक्षात्कार है, भगवान का दर्शन है, सहस्रार समाधि की उपलब्धि है, सहस्रार के पार के 22 लोगों तक जाना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि फाइनेंशियल अबंडेंस तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप आध्यात्मिक साधना के लिए कमर कस लेंगे, प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो आपके जीवन के सारे काम तुरंत बनने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 साल से गरीबी थी, आज अचानक आप अमीर बन गए, अचानक पैसे आ गए, तो गरीबी को धीरे धीरे करके दूर होने में 5 साल तो नहीं लगेंगे ना। आज से ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आज से ही आप सारी चीज़ों को परचेज करना, बाई करना शुरू कर देंगे। मार्केट जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, बुक करेंगे, होम डिलीवरी हो जाएगी सारे सामानों की, जो खरीदना चाहेंगे, जहाँ घूमना चाहेंगे, जो खाना पीना चाहेंगे। लेकिन मन शांत होगा तो प्राण बढ़ेंगे। हमारे अंदर में जो थॉट ज़्यादा हैं, तो थॉट ज़्यादा हैं तो वह एनर्जी भी तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जैसे पंखा ज़्यादा स्पीड से चलेगा, गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो पंखा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और बाइक या कार ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेंगे। वैसे ही हमारे दिमाग में हर समय जो चिंता हो रहती है, डर रहता है, या बहुत ज़्यादा थिंकिंग रहती है हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को लेके, क्रोध को लेके, बदले की भावना या बहुत सारी और भावनाओं, तो वो हमारी प्राण शक्ति को कंज्यूम करते हैं। विचारों को ठहराना है, त्राटक पहले करना है। त्राटक का मतलब है कि सामने एक बिंदु है या शक्ति चक्र है या दर्पण त्राटक है, उसमें हम एक टक देख रहे हैं, और साथ ही डीप ब्रीदिंग पर भी माइंड फोकस किए हुए हैं। तो इससे चलते हुए विचार ठहर जाएंगे। बीच में मैंने एक वीडियो में कहीं पर बताया था कि अगर आप उंगलियों से 6 बार काउंट करते हैं और डीप लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, तो उंगलियां गिनने के कारण आपके सारे विचार उसी समय ठहर जाएंगे, मात्र 6 सांसों में। ऐसा भी नहीं कि 10 मिनट, 20 मिनट या 5 मिनट भी। जैसे मैं आपके सामने 6 सांसें लूँगा, आप भी मेरे साथ कीजिए और काउंट कीजिए 6 बार।
वाकई मेरा जो नर्वस सिस्टम था वो रिलैक्स हो गया, सारा तनाव सबसाइड हो गया, चलते हुए विचार ठहर गए। और इतना अच्छा तो मुझे 10 मिनट या 20 मिनट के ध्यान करने के बाद लगता है। और फ़र्क कई बार इतना धीरे धीरे आता है कि फ़र्क आता भी है तो पता नहीं चलता है। जैसे एक बच्चा है, इतना धीरे धीरे जवान होता है कि पता ही नहीं चलता है। एक जवान व्यक्ति धीरे धीरे करके बूढ़ा होता है, वो जवान बने रहने की एक्टिंग भी करता है, लेकिन आखिरकार लोगों को पता चलने लगता है कि अब बूढ़ा हो गया। और जिन जवान लोगों को पता चल रहा है ये तो अब बूढ़ा हो गया, उनको अपने बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो भी बूढ़े ही हो रहे हैं। तो अगर ध्यान का परिणाम भी इतना धीरे धीरे आए कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व न कर पाए, अगर बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन ना हो, लेकिन इस वाले एक्सपेरिमेंट में, इस वाले प्रयोग में मन इतनी तेज़ी से शांत हो जाता है, विचार इतनी तेज़ी से ठहर जाते हैं कि आप तुरंत अनुभव कर पाते हैं। और हमारे ध्यान के कोर्स में ऐसे ही छोटे छोटे मिनी प्रयोग भरे हुए हैं। मिनी प्रयोग, मिनी एक्सपेरिमेंट्स, माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स, वहाँ पर 10 सेकंड और 5 सेकंड वाले भी बहुत सारे प्रयोग भरे हुए हैं। और लेंथी प्रयोग भी बहुत सारे हैं, वैरायटी है। और सभी प्रकार के लोगों के लिए सूटेबल अलग अलग ध्यान की पद्धतियाँ, उनमें से बहुत सारी ध्यान की पद्धतियाँ आपको भी सूट कर जाएंगी। प्लस अगर आप ध्यान का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको मैं पर्सनली मॉनिटर करूँगा, फ़ोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से। इसके अलावा आप मेरे पास भी आ सकते हैं और मेरे सामने बैठ कर के भी ध्यान के प्रयोगों को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि जीवन की बहुत लंबी यात्रा आप पहले ही पूरी कर लेते हैं। इवोल्यूशन के लिए आपको बहुत सारी जन्मों तक भटकने की जो नेसेसिटी थी वो यहीं पर रुक जाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना है और इसी पर उसके लिए अप्लाई कर देना है, रिक्वेस्ट भेज देनी है। और आपके विचार, उन विचारों पर बहुत भरोसा मत कीजिए कि मैंने तो ये शास्त्र पढ़ लिए या मेरा तो कोई गुरु पहले से है, उसने मुझे इतने इतने बात बता दिए। कल आपने कितना भी विचार किया था, किसी भी रियलाइजेशन तक पहुँचे थे, आज का सवेरा जैसे ही निकला आपकी चेतना सो गई। उन विचारों को स्नान कराइए, अपने विचारों को प्रतिदिन स्नान करवाइए, अवलोकन का, ध्यान का। क्योंकि विचार जड़ता की स्थिति में आप उनको ऊर्जा देते हैं तो वो चैतन्य हो जाते हैं। मैंने कहीं पर एक पुरानी कहानी सुनी थी कि एक राजकुमार था और वो एक अप्सरा से प्यार करता था। वो अप्सरा बहुत सुंदर थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो प्रत्येक दिन रात में जब राजकुमार उससे मिलने आता था तो वो पत्थर की मूर्ति बन चुकी होती थी। फिर वो अपनी जीवन की शक्ति, अपनी आयु, अपनी ऊर्जा उसको देता था तो फिर वो चैतन्य हो जाती थी और तब उनकी क्रीड़ा होती थी। और फिर जब सुबह वो अपने घर चला जाता था तो जैसे ही वो राजकुमार जाता था तो वो जो अप्सरा थी, परी, वो फिर से प्रस्तर शिला में यानी पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाती थी। फिर वो आता था। तो इस तरह करके धीरे धीरे उस राजकुमार के जीवन की जो ऊर्जा थी वो समय से पहले, काफ़ी पहले ही चूक गई, निकल गई और एक दिन वो खुद भी पत्थर की शिला में बदल गया, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रहा और अपने जीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो वैसे ही जिन विचारों को हम सोचते हैं कि तो मुझे बहुत बड़े गुरु से मिले हैं, फलाने गुरु से मिले हैं, श्यामपाल से मिले हैं, बाबा सोसो से मिले हैं, तो जितने भी बाबा या गुरु हैं ना, तो उन सारे बाबा के जितने भी विचार आपको मिले हैं ना, वो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं,
लेकिन सवाल ये उठता है कि उनमें कोई शक्ति है नहीं। जब आप उन विचारों को पढ़ते हैं तो अपनी प्राण ऊर्जा, अपनी शक्ति उन विचारों को देते हैं, इसके बाद वो विचार आपके लिए एलिव हो जाते हैं। ज़िंदगी तो आपकी ही जारी है। मेरी ध्यान की विधि में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी ध्यान की विधि में कोई विचार नहीं है, कोई थीसिस नहीं है। ये विधियाँ हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं, बाहर जाने से रोकती हैं और ब्रह्मांड से और ऊर्जा आपके अंदर में भर करके आती है। ध्यान दीजिए, प्राण शक्ति ही सब कुछ है। अगर ये प्राण शक्ति खर्च हो रही है, आप उल्लू बन रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, आपका हाथ खाली हो रहा है। और अगर आप इस प्राण शक्ति को भर रहे हैं, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है। जीत आपके ही, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। इसीलिए मन को शांत कीजिए, अपने उन पुराने विचारों को प्रतिदिन स्नान कराइए, ऊर्जा का स्नान कराइए। और ऊर्जा आपकी घटनी नहीं चाहिए। मन शांत होगा तभी ऊर्जा को पकड़ पाएंगे और तभी आपके निर्णय स्पष्ट होंगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो अपने अंदर में सोचता है कि मुझे जानकारी हो गई तो अब मेरी जीत हो गई, वो गलत सोचता है। बिना अनुभव के वो सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं है। और हर एक व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से व्यवहार करता है। जैसे अगर आपकी चेतना का लेवल मेरी चेतना के लेवल से मैच करता है तो आप मेरे वीडियोस को सुनेंगे। और अगर आपकी चेतना का स्तर मेरे लेवल से ऊंचा है तो आप मेरे चैनल पे नहीं आएंगे, आप उस चैनल पे जाएंगे जिसकी चेतना का स्तर आपकी चेतना के स्तर से बराबरी का है या उससे ऊंचा है। आप अपने से नीचे के लेवल के चैनल पे क्यों जाएंगे? आप अपने से नीचे के स्तर की चेतना के व्यक्ति से व्यवहार क्यों करेंगे, कांटेक्ट क्यों करेंगे? और दुनिया में तो ज़्यादातर प्रतिक्रिया ही है। जैसे कि आपको लगता है कि आप उसके विचारों से आकर्षित हुए हैं, उसने अपने विचारों से आकर्षित नहीं किया है, उसने आपके अंदर में रिएक्शन पैदा किया है, उसने आपके विचारों को चैलेंज किया है, या फिर उसने अपने सेटअप से आपको अट्रैक्ट किया है, हिप्नोटाइज किया है। हिप्नोटिज्म ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ज़्यादा दिनों तक क्या चलता है? कोई आपको स्वतंत्र कर दे, कोई आपको मुक्त कर दे, कोई आपकी चेतना को डिहिप्नोटाइज करते। दुनिया भर के बंधनों से जो बुद्धि पर पर्दा पड़ा है, आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी किसी से बात करते हैं, अगर वो व्यक्ति मैनिपुलेटर है, या वो लड़की या वो स्त्री मैनिपुलेटर है, तो वो आपसे बात करके आपकी बुद्धि पर पर्दे डाल रही है। आप उससे 5 मिनट बात कीजिएगा तो आपकी बुद्धि पर 5 पर्दे पड़ जाएंगे, और उसके बाद फिर कोई और वैसा शक्तिशाली ऊर्जा का व्यक्ति आएगा और आपको 5 बार समझाएगा। तब एक एक करके वो 5 पर्दे गिरेंगे, तब आपको महसूस होगा कि मैं तो उसके कहने में आ गया था। ऐसा सबके साथ हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से व्यवहार करता है। और ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुद्धि पर किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का, किसी अनजान व्यक्ति का या किसी गुरु का पर्दा पड़ा हुआ है। उसने अपनी बातें बोल बोल करके आपकी बुद्धि को कहीं इतना तो नहीं बांध दिया है कि अब आप उसके बताए रास्ते पर ही चलेंगे, उससे बाहर कुछ सोचेंगे भी नहीं। और इस तरह से वो आपको इतना बांध चुका है कि आप पंगु हो चुके हैं। आप बस यूज्ड हो रहे हैं, वो आपको यूज कर रहा है, वो सगा संबंधी, वो दोस्त, वो बिलव्ड पर्सन, वो लवर या वो फेक गुरु। क्योंकि भीतर में वो दिया आपका जला नहीं है और आप को कोई भी आसानी से बाहर से कुछ भी समझा सकता है। एक साधारण व्यक्ति भी जिसके पास थोड़ी सी मोहिनी शक्ति, थोड़ा सा सम्मोहन का ज्ञान आता है, जिसको आराम से आपको मैनिपुलेट कर सकता है। भीतर का जो दिया है जब तक नहीं जलेगा, और हम आपको बताएंगे कि भीतर का दिया कैसे जलेगा। आपको मेरे कहने में भी नहीं,
हमारे कहने में भी आपको नहीं आना है। और ऊर्जा का जो सबसे बड़ा रिसाव होता है ना, ये जीवन का सबसे बड़ा लॉस है। और इसका सबसे बड़ा कारण है अनावश्यक चिंतन। अनावश्यक चिंतन का मतलब ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं जिनका हमारे जीवन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे न्यूज़ पर आ रहा है सऊदी अरब और ईरान का रिलेशन, या पोलैंड और रूस के बिगड़ते रिश्ते, या फ्रांस और रूस के बीच में बढ़ता तनाव। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में बहुत दूर जा कर के इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था इसको झेल लेगी, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और ऐसे प्रभाव दुनिया में बनते ही रहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए फ्रांस और रूस के बीच में बढ़ता तनाव, या पोलैंड और रूस के बिगड़ते रिश्ते, या सऊदी अरब और ईरान के बीच का रिश्ता, या इज़राइल और लेबनान के बीच की वार, ये आपको आपके दिमाग को भर रहे हैं। इससे ऊर्जा का रिसाव होता है अनावश्यक। फिर कल कोई और न्यूज़ आ जाएगी। वो लोग न्यूज़ में बने रहने के लिए ही रोज़ उल्टे पुल्टे बयान देते हैं। आज दोस्ती की बात करते हैं, कल समझौते की बात करते हैं, परसों लड़ाई की बात करते हैं, ताकि मीडिया उनमें उलझी रहे और सबकी ऊर्जा उन तक जाती रहे। लेकिन आपका ध्यान जिस व्यक्ति पर भी जाएगा, जिस ग्लोबल लीडर पर जाएगा, अरे ये तो बहुत ही स्मार्ट है, अरे ये तो बहुत ही पावरफुल है, वो चुपचाप दिन रात आपकी ऊर्जा से ग्रोथ करता चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। अपनी ऊर्जा किसी को भी मत दीजिए, मत दीजिए किसी को भी, किसी पर भी ध्यान मत दीजिए, किसी को भी इम्पोर्टेंट मत समझिए, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वो है, वो अपनी जगह पर है। क्या वो मेरी कोई मदद कर देगा? रह गई बात कम बोलिए, अधिक अनुभव कीजिए। अगर आप कम बोलेंगे तो कोई ज़्यादा बोलने वाला पर्सन भी आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आप कम बोल रहे हैं। आप ज़्यादा बोल करके, ज़्यादा सफाई दे करके आप उसको दिखाते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हैं, वल्नरेबल हैं, ओपन हैं। कम बोलिए, अधिक अनुभव कीजिए। अधिक अनुभव करेंगे तो वो अनुभव आपको लिबरेट कर देगा, आपकी लिबरेशन हो जाएगी और वर्तमान में रहने की क्षमता विकसित हो जाएगी। डर किस बात का है? वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति भविष्य से नहीं डरता। आप किसी फिल्म स्टार को देखते हैं, वो फिल्म स्टार आपको कुछ दे रहा है क्या? आपको क्या पता उसकी एनर्जी कैसी है, किस तरह का जीवन जीता है, अच्छा जीता है या गंदा जीवन जीता है, ड्रग्स लेता है, ड्रिंकिंग करता है और कितने अच्छे गंदे काम करता है। आपको कुछ भी पता है? आपको जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आप बस उतना ही जान रहे हैं ना। किसी भी लीडर से प्रभावित मत हों, किसी भी फिल्म स्टार से प्रभावित मत हों, किसी भी सोशल लीडर से प्रभावित मत हों। ईश्वर को महसूस कीजिए ना। बहुत लोग कहते हैं मैं हनुमान जी को सिद्ध कर लूँगा, मैं माँ को सिद्ध कर लूँगा। सिद्ध करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनको महसूस करना, क्योंकि जब आप उनको महसूस करते हैं तो उनको भी महसूस होता है कि तुम उनको महसूस कर रहे हो। आप उनको महसूस करें और वर्तमान में जिए तो आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। भविष्य में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और भविष्य से आपको डर भी नहीं लगेगा। ठीक है। लोग कहते हैं कि हम जीवन जिएंगे तो तनाव तो होगा ही ना, अशांति तो होगी ही ना, टेंशन तो होगी नहीं। गलत कहते हैं। जीवन की गति और मन की शांति साथ साथ चल सकती है, क्योंकि आपने कभी इसके लिए ट्राई नहीं किया। आपको किसी ने बताया नहीं कि जीवन की गति और मन की शांति साथ साथ चल सकती है। सबसे पहली बात तो है कि जो हमारा अस्तित्व है, जो नाभि पे हमारा जो अस्तित्व है, या जो हृदय पे जो हमारा अस्तित्व है, जो विशुद्धि चक्र पे हमारा अस्तित्व है, जो आज्ञा चक्र पे हमारा अस्तित्व है, इस पर जब आप आकर के सेंटर्ड होते हैं और इसमें स्थित होकर के दुनिया का अनुभव करते हैं तो आपके जीवन में एक संतुलन आता है। लेकिन ईमानदारी जरूरी है। ये एक्सेप्ट कीजिए कि आप अशांत हैं। आप अशांत हैं तो हैं।
अगर आप केवल आध्यात्मिक हो जाएंगे तो अशांति रहेगी, केवल सांसारिक भी हो जाएंगे अशांति बनी रहेगी। आध्यात्मिकता और सांसारिकता का संतुलन ही आपको शांत बना सकता है और परिपक्व, केवल परिपक्व व्यक्ति ही संसार से नहीं भागता है। क्या भगवान कृष्ण भागे थे? क्या भगवान राम भागे थे? नहीं भागे थे। जो भी परिपक्व लोग हैं वो नहीं भागते हैं। हाँ, कई बार लोग ऐसे हैं जो संसार से भाग जाते हैं, लेकिन भागने के बाद फिर ज्ञान को लौटाने के लिए इसी संसार में आते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। कई बार उनको ऐसा महसूस होता है कि इस आपाधापी में या उस पारिवारिक परिस्थिति में मेरे एनलाइटनमेंट की जो गोल है वो तेज़ी से प्राप्त नहीं हो पाएगी। हो तो जाएगी, लेकिन उनके अंदर में व्याकुलता या इच्छा या वैराग्य इतना प्रबल हो गया था कि घर को छोड़ना नहीं पड़ा, घर छूट गया। लेकिन कई बार आप घर में रह करके भी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता और व्यवहार का जब संतुलन आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति आपको जरूरी नहीं कि हर समय ध्यान की बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जरूरी नहीं कि हर समय सांसारिकता की ही बातें करते हुए दिखाई पड़ें। लेकिन पहले स्वीकार कीजिए कि आप अभी अशांत हैं। झूठ मत बोलिए कि आप शांत हैं, आपको ध्यान की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पिरिचुअलिटी से क्या ही लेना देना, मत बोलिए ऐसा। क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार कर सकता है वही स्वयं को बदल सकता है, और भीतर की स्पष्टता ही बाहर की सफलता को जन्म दे सकती है। भीतर आप जैसे हैं पहले तो स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि भीतर में क्या है। इसके लिए मैं त्राटक करवाता हूँ, भीतर का ध्यान करवाता हूँ, बाहर का ध्यान करवाता हूँ अपने मेडिटेशन के कोर्स में। कि जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये फ्लावर का एक सिंबल है, तो मैं इस पे थोड़ी देर के लिए त्राटक कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान कर रहा हूँ, बाह्य त्राटक है। फिर मैं आंखें बंद करके जो मैंने देखा इसको विजुलाइज कर रहा हूँ। तो ये जो भीतर का फ्लावर है ना, ये जब एकदम से सजीव होकर के क्लियर दिखाई पड़ने लगेगा, क्लियर दिखाई पड़ने लगेगा, क्लियर दिखाई पड़ने लगेगा, तो इसको क्लियर देखने के लिए मुझे बाहर की हर चीज़ को भूलना पड़ेगा, हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी ऊर्जा की मदद से, मेरी आंतरिक ऊर्जा जो बाहर जा रही थी हर जगह पे, वो कॉन्सेंट्रेटेड होकर के एक फ्लावर का निर्माण करेगी, और अंदर में जब फ्लावर बन जाएगा तो ये मुझे दिखाई पड़ने लगेगा। और ये मेमोरी नहीं होगी, बाहर की इम्प्रिंट नहीं होगी, ये रियल फ्लावर होगा। और एक वो रियल फ्लावर होगा जिसको कि मैं अपनी ऊर्जा से बना करके दिखूँगा, और एक वो वाला रियल फ्लावर होगा जो कहीं पारा एग्जिस्टेंस में पहले से मौजूद है, हाइपर एग्जिस्टेंस में, सुपर रियलिटी में। मैं उसको देख लूँगा, और जब मैं उसको देख लूँगा तो मेरी अपने अंदर की रियलिटी उस डिवाइन रियलिटी के साथ मर्ज कर जाएगी। और इसके बाद जब मैं बाहर की दुनिया में आऊँगा तो मुझे तो पता चलेगा कि मैं तो वहाँ उस रियलिटी का प्राणी हूँ, मैं तो बस यहाँ पर आया था। और अगर हमने इस ध्यान को सिद्ध नहीं किया तो हम हमेशा अपने आप को इसी दुनिया का प्राणी समझते रहेंगे, क्रिएचर या बीइंग समझते रहेंगे, जिसको बस वहाँ पे कभी जाना है लेकिन लौट करके तो यही आना है। लेकिन दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, इस दुनिया का भी बने रहना ज़रूरी है और उस दुनिया का भी होना ज़रूरी है, और देख लेना ज़रूरी है। इसका पता आपको कैसे चलेगा? ध्यान के कोर्स को ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। हरि हर।